हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न लॉजिक। आज हम बात करेंगे कल जो एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उनसे जब हमारी बात हुई है, वहाँ पे जो डेटा कलेक्ट हमने किया है, कितने क्वेश्चंस वहाँ पे बच्चों ने किए हैं, उन सब के रिलेटेड आज हम बात करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कल के पेपर में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन यानी सिटेंट रिट्राइवर टेक्नोलॉजी पूछी गई थी और ये स्टीयरिंग कमेटी पूछी गई थी, एसेट रिकवरी एजेंसी पूछी गई थी, ये एक और क्वेश्चन था। इसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे म्यूजियम सिलेक्टेड संगीत काला मंडी अवार्ड 2024 और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पॉल पिटिशन। इसके बाद ब्लैक होल फाउंड रिसेंटली कैगनस, ये भी पूछा गया था। इसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को हेरिटेज साइट जो है, इसका डेट पूछा गया था। इसके बाद अमरुद सिक्किम के बारे में क्वेश्चन आया था। इसके बाद तहदो ट्राइब के बारे में क्वेश्चन आया था और कॉड समिट के बारे में क्वेश्चन आया है। इसके बाद यूथ वोटर अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन आया था। नेटो ग्रिपुस के बारे में क्वेश्चन आया था। इसके बाद फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट के रिलेटेड क्वेश्चन आया था। मिनिस्ट्री के इसकी मिनिस्ट्री के रिलेटेड क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन आए थे यहाँ ओजोन डे का थीम, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इंडिया तुर्की फ्रेंडशिप किस सिटी में हुई थी, ये जो समिट हुई थी, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पे क्वेश्चन आया था। जेंडर बेस्ड वायलेंस, इस पे क्वेश्चन आया था। विजया अराकत, इस पे क्वेश्चन आया था। इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका, इस पे क्वेश्चन आया था। और इंग्लिश में जो क्वेश्चन आए थे वो अपोजिट वर्ड यानी एंटोनियम पे आया था। कल्टिवेटेड आया था, टेम्परटेंट आया था, डिसेंट आया था। ये तीन वर्ड्स जो कि इंग्लिश में आए थे, इनका एंटोनियम यानी अपोजिट वर्ड बोलना था। इसके बाद अगर हम सिनोनियम की बात करेंगे, सिनोनियम यानी ब्रूटलाइज, पेनासल, ग्रेबल, पोम्पस, ये वर्ड्स आए थे जिनका सिनोनियम बोलने थे। सबस्टिट्यूशन पे जो ये इस पे क्वेश्चन आए थे, अ पर्सन ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ। इसके बाद स्टडी ऑफ साउंड्स इज 12 ऑफ 3, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद टोटल अबेस्ट फ्रॉम अल्कोलरी डोनीज, इस पे क्वेश्चन आया था। इसके बाद ये जो अलाइन विच ए प्लो काटस इन द ग्राउंड, ये आया था। एक्टिव वॉइस पे 2 क्वेश्चन आए थे, एक्टिव वॉइस पे। इसके बाद एरर पे, ये जो एरर सेंटेंस, इस पे 5 क्वेश्चन आए थे। एरर पे 5 क्वेश्चन आए थे। वर्ब पे 1 क्वेश्चन आया था। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर इजी था, इसमें 3 फुल फॉर्म्स थे, IPS, BIOS, DNS, इनके फुल फॉर्म्स थे, बोलने थे। इसके बाद कंप्यूटर पे और जो 2 क्वेश्चन थे वो थे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटीवायरस, हाइस्ट स्पीड मीडियम ऑप्टिकल फाइबर, हाइस्ट स्पीड मीडियम ऑप्टिकल फाइबर, ये कुछ क्वेश्चन आए थे कंप्यूटर पे। अगर हम कोर्ट रिलेटेड के यानी प्लीडिंग मीनिंग आया था, सोफिना आया था, ये सब कल के पेपर में पूछा गया था। अगर हम बात करेंगे अब कट ऑफ की, जिन बच्चों को इंटरव्यू कॉल आ सकती है, क्योंकि जितने भी बच्चे, हमने बहुत सारे बच्चों से कल बात की है, उनसे जो हमने डेटा कलेक्ट किया है वो कुछ इस कदर है। इसमें इस एग्ज़ाम में टोटल जो थे वो 4 सेक्शंस थे। जनरल इंग्लिश था, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, इसके बाद कंप्यूटर और 1 सेक्शन यानी कोर टर्मिनोलॉजी, जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, ये था। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश की, ये जो जनरल इंग्लिश में मैक्सिमम 30 मार्क्स थे और जिन बच्चों से हमने बात की थी उन बच्चों ने पेपर की जो लेवल थी वो टफ बोली थी। मॉडरेट किसी लेवल तक का ये पेपर नहीं था, ये टफ था। और हमने जब उनसे उनके मार्क्स के बारे में बात की थी तो मैक्सिमम बच्चों का जो रेस्पॉन्स आया था वो 19 और 20, इन वर्ड्स के बीच 19 to 20 आया था। और हमने यहाँ पे जो डेटा फिर असाइन किया है वो 30 में से 20 मार्क्स। इसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करेंगे यानी करंट अफेयर्स की, उसमें भी बहुत सारे टफ क्वेश्चंस आए थे, लेकिन जब बच्चों से बात हुई थी वहाँ से इसके मैक्सिमम मार्क्स 25 थे और बच्चों ने यहाँ से 16
to 17 मैक्सिमम मार्क्स लाए थे, 16 to 17। इसके बाद अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे, जितने भी बच्चों से बात की हमने, बच्चों ने मैक्सिमम बच्चों ने ओवरऑल 90% बच्चों ने 13 to 14 मार्क्स इस सेक्शन में किए हैं, क्योंकि ये जो कंप्यूटर का पेपर था ये इजी था। इसके बाद जो और एक सेक्शन यानी जॉब रिलेटेड अवेयरनेस, इसमें 10 क्वेश्चंस थे और बच्चों ने जो वो किया था अटेम्प्ट, वो 5 to 6 उनके करेक्ट आंसर्स उन्हें वो ऐसे करके आए थे और हमने यहाँ से 10 में से 6 यहाँ पे असाइन किया है। टोटल 80 मार्क्स थे और जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसके बुनियाद पे ये जो इंटरव्यू कॉल आ सकती है वो उन बच्चों को आ सकती है जिनके मार्क्स लाई करते हैं 55 to 58 के दरमियान, 55 to 58 के दरमियान जिनके मार्क्स लाई करते थे आउट ऑफ 80 मार्क्स। इन बच्चों के मैक्सिमम चांसेस है कि इनको इंटरव्यू कॉल आ सकती है। ये जो कुछ क्वेश्चंस हमने देखे थे, ये टर्म्स देखे थे, ये हेल्प करेगा जम्मू डिवीज़न बच्चों के लिए। वो अकॉर्डिंगली इंग्लिश एंटोनियम सिनोनिम पे ज़्यादा फोकस करें और बाकी ये सब जो पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट लेवल का था बच्चों के बिना पे हमने ये देखा, तो उनने बोला कि ये पेपर जो था ये मॉडरेट कहीं किसी तरफ से भी नहीं था, लेकिन पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट था। चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।